નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ક્લાસમાં. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 6 મેરી બીમારી શા માને લી, અને જેના લેખક છે હરિવંશ રાય બચ્ચન. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 1 ચાલુ કરીશું. ગદ્ય આધારિત છે. પેલું જો निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पेलो छे बच्चन जी को क्या कठिन लगता था, तो एमा लखो सी मरने से पहले जीना. बीजू बच्चन जी श्यामा के लिए क्या करते थे, तो एमा लखो डी पारदर्शी दर्पण. त्रीजू बच्चन जी को किससे बल मिलता था, तो लखो बी चुनौतियों से. चौथो मुक्ता प्रसाद कौन थे, तो लिखो एमा ए लेखक की पड़ोसी. पांचमो श्यामा कौन थी, तो लखो ए लेखक की पत्नी. હવે प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए. पहलू बच्चन जी तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे क्योंकि तो को बुखार के ताप से उनकी अनुभूतियां और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील बन जाती थी. बीजू बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा क्योंकि तो को उससे उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ. तीजू श्यामा ने अनशन व्रत शुरू करने का निश्चय किया क्योंकि लोगों पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही अचूक उपाय था. चौथो बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी से अपनी स्वास्थ्य परीक्षा इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि श्यामा ने तब तक खाना खाने से इनकार कर दिया था. पांचवा एलोपैथी में क्षण के रोगी को दूध घी मक्खन अंडा आदि दिया जाता है. छठो 15 दिन के ही इलाज में लेखक का बटुआ खाली हो गया था. चलो હવે प्रश्न नंबर 3 खाली जगह पूरवानी છે. पहली खाली जगह में लखो मधुशाला, बीजी में तपेदिक, तीजी में चुनौतियां, चौथी में कर्ज, पांचवी में मरो, छठी में घर, सातवीं में वेतन, आठवीं में अपराधी, नौवीं में स्वभाव. प्रश्न नंबर 4 एक एक वाक्य में उत्तर लिखे. पहलू सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी, तो लोगों सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी. बीजू लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे, तो लोगों क्योंकि वो महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था. तीजू डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा, तो लोगों मौत का परवाना लगा. चौथो बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था, तो लोगों लुई होने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था. पांचवो बच्चन जी तपेदिक की बीमारी से कैसे मुक्त हुए, तो लोगों बच्चन जी लुई होने के पानी के प्रयोग से तपेदिक की बीमारी से मुक्त हुए. હવે છે प्रश्न नंबर 5 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहलो बीमारी के बारे में बच्चन जी क्या मानते थे, लोगों बीमारी के बारे में बच्चन जी मानते थे कि बीमारी अमीरों की दर हरम जिंदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं भगाना चाहिए. बीजू अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने क्या कहा, तो लोगों कहा कि ऊंचे बुखार में उन्हें काम करने की अधिक प्रेरणा मिलती है. बुखार की पट्टी में उनके विचारों, भावों और कल्पना को अधिक बल मिलता था. तीजू क्लिपिंग ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा था, लोगों लिखा है कि कभी कभी वह बुखार में भी काम करता था. बुखार होने पर उनकी कहानियां और भी अच्छी होती थी. चौथो श्यामा ने कौन सा ब्रह्मशास्त्र छोड़ा, उसका क्या परिणाम हुआ, अथवा बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी के पास क्यों जाना पड़ा. तो लोगों बीमार बच्चन जी डॉक्टर के पास जाने के बाद बात टाल रहे थे. यह देखकर पत्नी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक वे डॉक्टर मुखर्जी को नहीं दिखाएंगे तब तक वो खाना नहीं खाएगी. इससे बाध्य होकर बच्चन जी को मुखर्जी के पास जाना पड़ा. पांचवो न जाने राम कहाँ लागे माटी, यह उक्ति बच्चन जी ने किस संदर्भ में लिखी है, तो लोगों बच्चन जी के पिता ने अपने अंतिम दिनों में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था, लेकिन पति पत्नी दोनों की मृत्यु उस घर में न होकर कहीं और जगह हुई. इसी संदर्भ में बच्चन जी ने उपयुक्त उक्ति लिखी है. छठो अपनी बीमारी से लड़ने से बच्चन जी को सबसे अधिक बल किससे मिला, तो लोगों जब तक बच्चन जी बीमार रहे पत्नी श्यामा ने उनसे अपने किसी दुख की शिकायत नहीं की. बच्चन जी कहते हैं कि उनकी बीमारी में सबसे अधिक श्यामा के इस आत्म विग्रह से ही मिला. चलो प्रश्न नंबर 6 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए. लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे, तो लोगों लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे. आराम करने से वो दोनों काम नहीं कर सकते थे. बिना आमदनी के घर कैसे चलता. छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी. महंगी दवाइयाँ भी उनके लिए सिर दर्द थी. इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे.
बीजू बच्चन जी को मरने से जीना क्यों कठिन लगा। तो लोगों, क्षय की बीमारी ने बच्चन जी को गहरी चिंता में डाल दिया था। डॉक्टरों ने दवाओं के सेवन के साथ चिंता मुक्त होकर आराम करने की सलाह दी थी, परंतु आराम करने से घर का खर्च कैसे चलता, महंगी दवाइयाँ कहाँ से आती, सिर पर चढ़े कर्ज की अदायगी कैसे होती, छोटे भाई की अपर्याप्त आमदनी से निर्वाह होने वाला नहीं था। इस सारी चिंताओं के कारण बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा। त्रीजू, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई। तो लोगों, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई दी थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाए। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। चौथो, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। तो लोगों, बीमारियों में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ भी किया नहीं है, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भी भार भी उस पर छोड़ा जाए तो उनके जैसा चैतन्य अपराधी कौन हो गए। सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विभिन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो लोगों, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा था। के कोष साधनों के वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन कराते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी। महंगी दवाइयाँ खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी को पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। चलो प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पीठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ચાલો પહેલો પ્રશ્ન છે, ફકરો વાંચી જાઓ વિદ્યાર્થી मित्रों। सवाल जवाब लखवाना છે। પહેલું, श्यामा और लेखक को अपने विवाहित जीवन के अंतिम कितने महीनों तक मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। तो लोगों, श्यामा और लेखक को अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों तक मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। फिर श्यामा ने अपना प्राण कब छोड़ा। तो लोगों, श्यामा ने अपना प्राण 17 नवंबर 1936 को छोड़ा। त्रीजू, लेखक ने सामान्य भोजन कब किया था। क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त होने के बाद किया था। चलो હવે व्याकरण चालू કરીશું। मुहावरे और उचित मेल वाले विकल्प चुनकर चयन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो, झकझोर देना तो के विचलित कर देना, परिस्थितियों ने उन्हें झकझोर कर दिया। बीजो, महंगी कीमत चुकाना तो के भारी हानि उठाना, तुम्हें अपनी इस हट की महंगी कीमत चुकानी होगी। त्रीजो, बटुआ खाली होना तो सब पैसा खर्च हो जाना, तुम्हारी पढ़ाई के पीछे सारा बटुआ खाली हो गया। चौथो, एमा लोको साख जाना तो प्रतिष्ठा की हानि होना। तो लोको, बाजार में व्यापारी की साख गई तो मानो उसका सब कुछ गया। चलो प्रश्न नंबर 2, विरोधी शब्द। चिकना तो खुरदरा, मधु तो के कटु, कलेश तो के शांति, विमुक्त तो के बद, बीमारी तो के तंदुरुस्ती, विधवा तो के सधवा, साकार तो के निराकार, मंगल तो के अमंगल। हवे पर्यायवाची शब्द। बदन तो के शरीर, नुस्खा तो के उपाय, वैधव्य तो के विधवापन, तनख्वाह तो के वेतन, साख तो के प्रतिष्ठा, चुनौती तो के ललकार, संचय तो के संग्रह, मुआवजा तो के बदला। चलो शब्द समूह के लिए एक शब्द। 100 बरस जीने का आशीर्वाद तो आपसे शतायु भव। जहाँ शरण लिया जा सके तो शरण स्थल, जिसे चिंता न हो तो के चिंता मुक्त, अंग्रेजी पद्धति की उपचार प्रणाली तो के एलोपैथी, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद तो के स्वस्ति पंथा। चलो वे उपसर्ग पहचान कर। संस्मरण तो संप्रस्मरण, सुप्रसिद्धि, सु प्लस प्रसिद्ध, साकार 100 प्लस आकार, स्वस्थ सु प्लस अस्त, ला इलाज ला प्लस इलाज, निश्चिंत नी प्लस चिंत, निष्फल नी प्लस फल, विधवा वी प्लस दुआ, सशक्त 100 प्लस शक्त, अनेक अन प्लस एक। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। कठिनाई तो कठिन प्लस आई, अपराधी अपराध प्लस ई,
नियमित, नियम प्लस इत, दंडनीय, दंड प्लस य। चलो प्रश्न नंबर 7, भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वाले में न था। बीमारी, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। बिक्री, उसकी नियमित अदायगी में मेरे साथ जुड़ी हुई थी। अदायगी, मुझे जीवन में चुनौती ही बल मिला है। चुनौती। चलो अब प्रश्न नंबर 8, वाक्य में विशेषण पहचान कर ली। धर्म कार्य करके हम आपसे आशीर्वादित हुए थे। माँ से आशीर्वादित। तपेदिक की बीमारी के कारण अनेक पारिवारिक कष्ट उठाने पड़े। पारिवारिक, पति को डॉक्टर के पास भेजने का अनशन ही एक अचूक उपाय था। अचूक। तुम्हारे विधवा बहन कल अहमदाबाद गई। विधवा, मुंह फटकर डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया। मुंह फट डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ. જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો.